आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय मंत्री जमा खान साहब, माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री सुनील जी, माननीय विधान पार्षद गुलाम गौस साहब, माननीय विधान पार्षद खालिद अनवर जी, पार्टी के महासचिव मेजर इकबाल साहब, बाकी साहब और सचिव पटेल जी और मुख्यालय प्रभारी वासुदेव जी, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार मीडिया के सभी साथीगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज का प्रेस वार्ता महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देने के लिए ये है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी पार्टी के माननीय एमएलसी जनाब खालिद अनवर साहब 1 अगस्त से करवाने इत्तेहाद भाईचारा पर निकल रहे हैं। इसकी यात्रा का शीर्षक है अपनी तारीख को बचाएं, नीतीश कुमार के साथ आएं, जो अपने आप में ये वाक्य बहुत कुछ बयान कर रहा है। यह यात्रा 1 अगस्त से शुरू होगी और 6 दिसंबर तक चलेगी। 3 चरणों में 26 जिला होते हुए गुजरेगी। इस यात्रा में जो हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं 18 वर्षों का, इस उपलब्धि के बारे में बताया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो अद्भुत कार्य, उसकी चर्चा होगी और जो मौजूदा जो देश की स्थिति है उस पर संवाद होगा। इस यात्रा का मूल उद्देश्य है इत्तेहाद, एकता और भाईचारा का संदेश देना, जो आज पूरे देश की ज़रूरत है। केंद्र के बैठा हुआ सरकार जो आज देश के जो गंगा जमुनी तहवीज़ को ख़त्म करने पर तुला हुआ है, जो अपनी राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा जो इतिहास बदलने में लगा हुआ है, देश के लिए खतरा है। जिस तरह अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो की नीति पर शासन किया, उसी तरह जो है मौजूदा नरेंद्र मोदी जो है सत्ता में बने रहने के लिए जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर विभेद पैदा कर सत्ता में बना रहना चाहते हैं। हम सबों के नेता ने जो संकल्प लिया है देश बचाने के लिए, जो आज देश की जो स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है, लोकतंत्र लहूलुहान है, जो संविधान खतरे में है, इस चीज़ को बचाने के लिए जो हमारे नेता ने संकल्प लिया है, इस संकल्प को साथ देने के लिए जो हमारे एमएलसी पार्टी के खालिद अनवर साहब जो, और उसमें जमा खान माननीय मंत्री उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में, जो यात्रा पर निकले हैं, इसमें सब लोग को जुटने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं खासकर जो पार्टी के जो एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब जी को दिल से, तहे दिल से इनको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो है नेक इरादे से और अपने बेहतर कार्यक्रम को लेकर आपने चला है। यह यात्रा आपका ऐतिहासिक हो और ढेर सारी शुभकामना है। अंत में हम इस बात को कहते हुए कि मैं अकेला ही चला था जानिब ये मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, करवा बनता गया। ढेर सारी शुभकामना के साथ और मैं आगे के लिए
माननीय मंत्री जमा खान जी को आमंत्रित करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। शुक्रिया। आज इस प्रेस वार्ता में मौजूद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई उमेश सिंह कुशवाहा जी, यहाँ पे मौजूद बड़ी बहन माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, यहाँ पे मौजूद हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री सुनील जी, यहाँ पे मौजूद एमएलसी हमारे बड़े भाई लमगौर साहब, यहाँ पे मौजूद जो आज संयोजक हैं, हम सबको पूरे बिहार में जो प्रोग्राम ये चल रहा है करवाने इतिहाद भाईचारा के संयोजक हमारे मित्र भाई एमएलसी खालिद अनवर साहब, यहाँ पे मौजूद जनता दल यूनाइटेड के बिहार के महासचिव हमारे बड़े भाई मेजर इकबाल साहब और तमाम साथीगण और तमाम मीडिया के साथी, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो हम लोगों का पूरे बिहार के अंदर जो माननीय नेता का काम है, जो माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो काम ये बिहार ये हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरे दुनिया के लोग ये काम करने का तौर तरीका, सबको लेकर चलने का तौर तरीका जो है, पूरे दुनिया के लोग इनके कामों को जज्बा को सलाम करते हैं। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है जो हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है प्रदेश के साथ साथ देश को बचाने के लिए, देश में विकास के साथ साथ भाईचारा बना रहे, उन्माद न होने पाए, भाईचारा बिगड़ने न पाए। जो तमाम महापुरुषों बुजुर्गों ने देश को संवारने का काम किया था, देश को आज़ादी दिलाने का काम किया था, संविधान बदलने न पाए, इसको लेकर हमारे नेता ने जो निर्णय लिया वो दुनिया देख रही है। मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हिम्मत का दाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने दुनिया को दिखाने का काम किया। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो बिहार का दौर था सबने देखा है, जब इनका नेतृत्व आया, जो भाईचारा मोहब्बत के साथ साथ जो विकास हुआ है, मैं अपने माइनॉरिटी से कहना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक से कहना चाहता हूँ, जो हम सब के हित की बात, विकास की बात और भाईचारा मोहब्बत बना रहे, इस सब को लेकर जितने हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी चिंतित थे, शायद कोई कभी नहीं रहा है। आज हम लोगों की ज़रूरत हुई पूरे बिहार में चलने का, हमारे छोटे भाई की तरफ जो एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं, जो इन्होंने पूरे बिहार के अंदर हर ज़िले में जो प्रोग्राम रखने का काम किया, हम सबको लेकर ये बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि बिहार के अंदर ये मैं जानता हूँ कि आज अल्पसंख्यक जितने भी हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी चाहत है नीतीश कुमार जी, ये सच है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं न कहीं बीजेपी का भी टीम बन के काम करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी मुसलमानों का मामला रहा है, दलितों का मामला रहा है, या हमारे किसी भी समाज का रहा है, उसके लिए हमारे नेता ने जो भी निर्णय लिया है उनके हित में निर्णय लिया है। आज देश को देखते हुए सब लोग हम परेशान थे, तमाम मुस्लिम समाज हिंदुस्तान के अंदर किस तरह ठगा जा रहा है, क्या स्थिति है, ये आप सब लोग जानते हैं। मैं मीडिया के साथ ही मौजूद हैं, मैं कहना चाहता हूँ आप आँख खोलिए, देखिए जहाँ भी इनकी सरकारें हैं किस तरह से उन्माद फैलाने की बात करते हैं, किस तरह से भाईचारा बिगाड़ने की काम करते हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन बिहार के अंदर उनका नहीं चला कभी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, पूरे समाज को मैसेज देना चाहता हूँ, जब मेरे नेता बीजेपी के भी साथ थे, आपके सम्मान का ख्याल रखे, आपके विचार का ख्याल रखे, आपके हर जगह आपके हर सम्मान में खड़े रहे, कहीं आपका वजूद ना हटे, उसके लड़ते रहे, इतिहास गवाह है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने आपके द्वारा मैं मैसेज देना चाहता हूँ पूरे बिहार को, आज ज़रूरत है देश को बचाने के लिए, ज़रूरत है अपने इतिहास से मिट ना पाए इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे नेता ने निर्णय लिया है, हम लोग भी आगे बढ़ें, मेहनत करें, हर लोग हर समाज के लोग चल के मेहनत करें। मेरे समाज कुछ ऐसे लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग भी बिहार में देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हो जाती है, हमको आपको बर्बाद करने का काम करते हैं। आज देश संकट में है, हमारा समाज संकट में है, पूरा देश संकट में है, उस संकट के लिए कहीं कि लड़ना होगा। कुछ लोग साथी बीच में आएंगे, आते भी होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके द्वारा पूरे बिहार को संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे लोग होशियार रहें, उनका जवाब दें, क्योंकि हम लोग संकट में हैं।
आज जो दौर है कि हम लोग सब लोग एक होकर अपने नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करें, क्योंकि उनका काम बोल रहा है। मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमेशा हमारी मीटिंग होती रहती है, बराबर आपके हित की बात पूछते रहते हैं, निर्देश करते रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारी सरकार का वादा था हर जिले में आवासीय विद्यालय बनेगा, आपको जानकर खुशी होगी 6 जगह में काम लगा हुआ है। परसों 13 जगह 13 जिलों के अंदर जो हम लोगों ने निर्णय लिया था, बनने में देर अगर होगी तो 13 जगह लगभग आवासीय विद्यालय किराए पर लेकर मैं चलाने जा रहा हूं। मैं नेता ने निर्देश किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रेस के मानव साथी हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूं। हमारे नेता का निर्णय था कि जो हमारा ऋण देते हैं हम लोग, उस ऋण को बढ़ाया जाए। ये जानकर खुशी होगी, पहले हम लोग 5 लाख तक देते थे, आज जो मुख्यमंत्री उद्योग में जो जोड़ा गया है 10 लाख हुआ है, वो 10 लाख माइनॉरिटी के अलग किया जा रहा है, माइनॉरिटी को अलग से मिलने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आपके द्वारा बताना चाहता हूँ, फिर बिहार को मैं नेता ने जो निर्णय लिया है, उनकी जो सादगी थी, जो काम करेगा तो उस तरीका था हम सब के लिए, वो इतिहास गवाह है, छिपा हुआ नहीं आपसे है। मैं आपसे बार बार इस पर जोर दूंगा, कुछ ऐसे लोग आपके बीच में जरूर आएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत बड़ा दिमाग है, बहुत गंदगी करना चाहता है, गंदगी कर भी रहा है देश के अंदर। आज जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, जो बादशाह बनकर किस तरह से देश के अंदर तांडव कर रहे हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है। किसको टारगेट बना रहे हैं, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो बी टीम के लोग हैं, आपके बीच में आने का प्रयास करेंगे, उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश उनकी सरकार है, किस तरह से नंगा नाच किया जा रहा है। जो बी टीम की मैं बात करता हूँ, हम लोग सब लोग मना कर रहे थे, उसके बावजूद पैसे का खेल था, पैसा अच्छा पैसा लेकर उत्तर प्रदेश में लड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश में लोग नहीं समझे स्थिति क्या थी। मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 100 सीट पे 1500 से चुनाव समाजवादी पार्टी हारी, बीजेपी जीती। वो जो तांडव शुरू हुआ है, आपसे छिपा हुआ नहीं, किस तरह तांडव हो रहा है। पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जा रही है, जेल के अंदर मार दी जा रही है, कचहरी कोर्ट में गोली मार दी जा रही है, किस तरह तांडव हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्यों जरूरत हुआ हम लोगों को चलने के पूरे बिहार में। जो कुछ लोग ऐसे हैं, हर जिले में 10 से 5 ऐसे लोग होते हैं जो कहीं न कहीं बिकने का काम करते हैं। उन भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, हम सब लोग संकट में हैं, देश को बचाना है, हम सब लोग एक जगह हो जाएं। इसके लिए हम लोग 1 तारीख को चल रहे हैं। हम लोग संकल्पित हैं, हर लोगों से, हर भाई से मिला जाएगा, उनको जगाया जाएगा, सच बात बताया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी बात अपने प्रदेश अध्यक्ष को देना चाहता हूँ। आज पार्टी के द्वारा इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री भाई जमा खान साहब, माननीय मंत्री सुनील जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय भाई खालिद साहब, यहाँ उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य आदरणीय गुलाम गौस साहब, यहाँ उपस्थित मुख्यालय के प्रभारी वासुदेव कुशवाहा जी, उपस्थित पार्टी के नेता इकबाल साहब। विस्तार से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस प्रेस वार्ता में पूरी बातें बताए हैं कि किस मकसद को लेकर आप सब लोगों को बुलाया गया है। अभी देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। देश में एक अराजक स्थिति फैलाया जा रहा है और देश में एक धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इतना ही नहीं, देश के इतिहास को भी बदलने का काम कर रहे हैं। और ये देश जब आज़ाद किए थे, सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद किया था। ये देश गंगा जमुनी तहजीब का ये देश है, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, बसते हैं, आपस में भाईचारा के साथ रहते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई,
सब ने मिलकर देश को आज़ाद किया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए किस तरह से देश में अराजक स्थिति, एक आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित की गई है और कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा जो 1 अगस्त से शुरू होकर सभी ज़िले और प्रखंड, कस्बे, मोहल्ले में जाकर ये बताने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभालते ही 18 वर्षों में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन जो अल्पसंख्यक भाइयों के हक हकूक़ और उनके विकास के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली उसके बाद से लगातार बिहार में अमन, चैन, शांति का माहौल बना हुआ है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिल्लत के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। कोई भी बड़ी घटना या दंगा इस तरह का धार्मिक आधार पर कोई यहाँ पर कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का ख्याल रखा है और कहीं भी छिटपुट की घटनाएं यदि हुई है, झड़प हुई है, कोई बात हुई है, उसको तुरंत संज्ञान में लेकर उस पर कंट्रोल किया जाता है। ये हमारी सरकार की और माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहचान है। कभी भी जाति के आधार पर, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किए, सभी का विकास किए, चाहे कोई भी जाति धर्म के मानने वाले लोग हों, सबके लिए उन्नति किए हैं, सबके लिए विकास किए हैं। और बिहार में भाईचारा स्थापित है और आगे भी रहेगा। लेकिन जो अभी माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सजग हैं। और अभी आप लोग देख रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश में जो विपक्षी एकता का नेतृत्व कर रहे हैं, पहल किए हैं, वो पहल रंग भी ला रहा है। जो देश में माहौल है उसको लेकर माननीय नेता इस अगुवाई कर रहे हैं, सभी को गोलबंद कर रहे हैं और ये धीरे धीरे इसका कारवां बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में और भी विपक्षी एकता मजबूत होकर उभरेगा और देश में जो हालात है उससे निपटने का काम करेगा। और देश में जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसमें जो अभी तानाशाह की सरकार है उसको गद्दी से हटाया जाएगा। ये निर्णय हमारे नेता और सभी विपक्षी नेताओं ने लिया। लेकिन बिहार में हम लोग जो हमारे पार्टी के नेतागण हैं, वो समाज में जो कुछ लोग हैं धार्मिक आधार पर हिंदू को डराने का काम करते हैं, मुस्लिम भाइयों को दिखाकर, तो ये जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, उस प्रयास को विफल करने के लिए एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक मोहल्ले, वार्ड में, जिला में, प्रखंड में जाकर हमारे पार्टी के नेतागण वहाँ जाके भाईचारा का संदेश देंगे, मुख्यमंत्री जी का संदेश लेके जाएंगे। और ये कार्यक्रम 1 अगस्त को शुरू हो रहा है। इसका संयोजक भाई खालिद अनवर साहब हैं और इनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने ये कार्यक्रम का रूपरेखा बनाया है। उसके मुख्य अतिथि हमारे भाई जमा खां साहब रहेंगे और भी हमारे पार्टी के तमाम नेता रहेंगे, हमारे गुलाम गौस साहब हैं और भी अन्य हमारे पार्टी के नेता उस टीम में शामिल होंगे, एक एक जगह जाके बताएंगे अभी देश में क्या हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर नाम दिया जा रहा है। क्या हो रहा है महिलाओं के साथ? महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वो सिर्फ जो उनकी 10 वर्षों की जो नाकामी रही है, जो देश के साथ वादा किया था, उस नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम नेता तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को हम लोग विफल करेंगे और कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। देश की सत्ता से जरूर हटेगा। ये हम लोगों के पार्टी के नेता का प्रयास है, सभी का प्रयास है। जो देश में लोगों का मिजाज है, लोग जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लोगों के साथ जो ठगा गया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी टीम जाएगी। अलग अलग टीम
हमारी जा रही है पार्टी का माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में ये जो कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा का जो प्रोग्राम बना है ये गांव कस्बे में जाकर बताएंगे और इस केंद्र की सरकार का पोल खोलेंगे और भाईचारे का संदेश लेकर जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अभी आप सभी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार साथी यहाँ पर आए, सभी का स्वागत और धन्यवाद। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के सभी सम्मानित नेतागण और प्रेस के सभी बंधु छायाकार, आप सभी को हमारा नमस्कार। हम सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे माननीय डॉक्टर खालिद अनवर को। उन्होंने कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा का जो कार्यक्रम 1 अगस्त से शुरू किया है, करने वाले हैं, उसके लिए हम तहे दिल से उसका शुक्रिया भी करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि हम सभी जानते हैं कि देश में क्या स्थिति है, जहाँ एक और राजनीति को धर्म का लबादा उड़ाया जा रहा है, साथ ही साथ लोकतांत्रिक जो भी व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हो रही हैं। ना तो नौकरी की बात केंद्र सरकार करती है, ना तो रोज़गार की बात करती है। जो मुद्दे ज्वलंत हैं पूरे देश में उसकी चर्चा नहीं होती है। पार्लियामेंट भी नहीं चलने दिया जाता है। जो पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। मणिपुर की जो शर्मनाक घटना हुई है उस पर चर्चा जल्दी नहीं होती है।